Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी पार्ट नंबर 9 कबीर की साखियों के प्रश्नोत्तर। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। ईश्वर का भी स्वाभाविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। यानी ये जो बताया गया है तलवार और म्यान, म्यान आप सभी जानते होंगे जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो ये म्यान क्या है? सिर्फ और सिर्फ तलवार की कवरिंग है। अब इसका लुक अच्छा हो खराब हो उससे तलवार का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए हमें किसी के भी बाहरी रूप के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हम म्यान पे जाएंगे तो म्यान से तो कुछ नहीं होगा, काम तो तलवार करेगी। म्यान तो बस सिर्फ और सिर्फ लुक के लिए है। इसीलिए हमें किसी के बाहरी वेशभूषा को ना देखकर उसके अंदर के गुण देखना चाहिए। यही बात कबीर हमें बताना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो चहुदिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। यानी इस पंक्ति को लेके कबीर क्या कहना चाहते हैं वो हमें बताना है। तो इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। माला फेरने और मुंह से राम राम जाप करना व्यर्थ है। ईश्वर उपासना के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। इसके बिना ईश्वर स्मरण नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम हाथ में बस माला फेरते रहें, जाप करते रहें तो वो सब क्या है? व्यर्थ है। अगर हमारा ध्यान कहीं और है, मान लो हम पूजा में बैठे, हमारा ध्यान किसी और काम में है, तो वो पूजा किस काम की? असली उपासना तो वो होती है जिसमें हमारा पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की तरह होती है। ये सब तो सिर्फ और सिर्फ ढोंग होता है, ये माला, ये जाप। अगर आप में ईश्वर के प्रति भक्ति है तो सच्चे दिल से पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ उनका स्मरण करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ क्या है और कबीर ने उक्त दोहे संदेश क्या है? तो कबीर जो है वो अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के नीचे होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। इन लोगों को तुच्छ मानकर निंदा की जाती है, जबकि ऐसा करना स्वतः अनुचित है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि किसी की निंदा मत करो, विशेषकर छोटे लोगों की। व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी इसमें वो बोल रहे हैं कि कभी भी हमें, जो हमसे छोटे लोग हैं, जो थोड़े नीचे लोग हैं, उनको हमें कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और इन्हीं छोटे लोगों के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया है घास। तो घास का अर्थ है यही दबे कुचले व्यक्ति। तो इनको हमें कभी भी तुच्छ नहीं मानना चाहिए और कभी भी इनका निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये अनुचित होगा। जैसे कि घास कहाँ होती है? पैरों के नीचे। पर अगर हम तब उसकी निंदा करते हैं तो हम उसको ललकार रहे हैं। और वही घास जब हमारे आँखों में जाती है तो छोटा सा तिनका, पर दर्द बहुत देती है। तो इसी भाव को वो बताना चाहते हैं कि किसी की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोषे में व्यक्त होता है? यानी दूसरों को गलत समझने वाला जो भाव है ये किस दोहे में व्यक्त हुआ है वो हमें बताना है। तो ये जो है वो इस दोहे में है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यानी अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। अगर आपका मन अच्छा है तो आपको सब अच्छे लगेंगे, ठीक है। और अगर आपका ही मन खराब है तो आप खुद अच्छे नहीं लगोगे, तो दूसरों की दूर की बात है। अगला प्रश्न, या आपा को डारी दे डैश डैश आपा खोए,
इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है, यानी आपा जो है उसे छोड़ देने की बात कही गई है। तो आपा जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वो हमें बताना है, और ये भी बताना है कि आपा जो है वो स्वार्थ के निकट होता है या फिर घमंड के। तो आपा जो है वो अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें आपा यानी कि अहंकार को त्यागना चाहिए। और आपा जो है वो घमंड का अर्थ देता है, ना कि स्वार्थ का। अगला प्रश्न, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की इस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है, लिखिए। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। यानी अगर हमने किसी को एक गाली दी तो वो भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई रिस्पॉन्ड देता है। तो इससे अच्छा है हम शांत रहें। अगला प्रश्न, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? तो कबीर के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। ये जो साखी शब्द है वो साक्षी से बिगड़ के बना है, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि इस शब्द से उजागर होके बना है, तो ये इस शब्द से बिगड़ के बना है, यानी गड़बड़ी में ये साक्षी जो है वो साखी बन चुका है। अब साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाह होता है। तो ठीक इसी तरह ये जो कबीर के दोहे हैं जो साखी हैं, इन्हें साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर चीज़ के लिए गवाह दिया गया है, इसीलिए हम इन्हें साखी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।